Hello children, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 14, Symmetry. But before start this chapter, let's come to know about what is symmetry. सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी शेप को लाइन से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ऐसी शेप के बीच में लाइन ड्रॉ करना है जैसे कि वो शेप जो है वो पूरे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। बट इन दिस चैप्टर 2 points are given. Here we have to learn about the 2 points. First is line symmetry and the second one is the rotational symmetry. So today we are going to learn about the line symmetry. Line symmetry is also known as reflection symmetry. लाइन सिमेट्री जो है उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है। ये जो आपके सामने पहली फिगर जो है वो शेप, उसका जो शेप है वो है रेक्टेंगल, जिसमें पूरी फिगर के अंदर पिंक कलर फिल किया हुआ है। अब इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पर दूसरी फिगर में एक लाइन से सेंटर में से काट लिया, यानी कि इस फिगर के अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर रेक्टेंगल के जो एक पार्ट था उसमें से 2 हिस्सा हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट को ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे ऐसे शेप को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास दूसरे भी शेप्स हैं। सर्कल, तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बनाए थे। दोनों सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, तो पिंक कलर फिल कर दिया। ये मेरे पास एक सर्कल था, पर अब दूसरी फिगर में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो दूसरी फिगर में मैंने इस सर्कल के इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब देखो इस सर्कल के इक्वल पार्ट कैसे हो सकते हैं, तो जैसे कि ये हमने पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनाई तो ये ऐसे 2 पार्ट हो गए, 1 साइड 2 साइड, राइट, जिसको हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर यही मैंने यहाँ से कोई लाइन खींच ली तो ये टॉप यानी कि ऊपर का पार्ट और ये बॉटम यानी कि नीचे का पार्ट, तो हो गया ना इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं, ये जो है वो क्या है, रेक्टेंगल से जो पूरा ब्लू कलर से फिल किया हुआ है। यहाँ फिर से मैंने रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन खींची हुई है। अब हमने ये तो समझ लिया कि अगर किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को अगर लाइन से इक्वल पार्ट में खींचो तो वो कहलाता है सिमेट्री। पर उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि किसी भी फिगर के अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। कोई भी शेप है, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है, तो रेक्टेंगल को भी आप सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने अलग अलग पहले आपको रेक्टेंगल को हर एक तरीके से काट कर, मतलब लाइन ड्रॉ खींची हुई है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी, सेकंड फिगर में देखो तो मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन बनाई है, फिर क्रॉस में लाइन बनाई है, यहाँ पर फिगर में देखो तो क्रॉस में लाइन बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने सारा जो पूरा था वो हर एक फिगर में आपको आधा आधा करके शेप को कैसे लाइन से कट करते हैं वो दिखाया। अब लास्ट फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि इस फिगर में 1 2 3 और 4 यानी कि 4 लाइन बनी हुई है, और चारों लाइनें ऐसी है जिसकी वजह से अंदर के जितने भी पार्ट हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें सीखना ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो एक नहीं होती है बल्कि एक से ज़्यादा भी हो सकती है। समझ में आया? इस पार्ट को क्या कहते हैं,
जो कोई भी शेप को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को क्या कहते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कोई भी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन की ज़रूरत नहीं रहती है, मोर देन वन लाइन्स भी उसमें हो सकती है। यहाँ पर एक और फिगर भी मैंने बताई हुई है, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप को मैंने दो पार्ट में एक लाइन खींचकर डिवाइड कर दिया है। अब आप देखो, मान लो कि ये रेक्टेंगल शेप का एक कागज़ है, कागज़ को मैंने इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने पंचिंग कर लिया है, पंचिंग जैसे कि हम मशीन से जो होल लगाता है ना, वैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है, फोल्ड किया, तो क्या ये हॉल जो है वो यहाँ कोई हॉल के ऊपर ओवरलैप होता नज़र आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई हॉल है ही नहीं। इस फिगर में सिर्फ जो पार्ट है, मतलब रेक्टेंगल के जो दो पार्ट है वही एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पर जो बना सर्कल है वो ओवरलैप नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये जो लाइन सिमेट्री बनी हुई है वो इस फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है। सिर्फ हमारे यहाँ से मतलब ये जो रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल को ही हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, उसके अंदर की जो फिगर है उसका भी इक्वल पार्ट होना चाहिए। अभी इसी फिगर को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। आपने ऊपर देखा कि नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा था, पर सेम फिगर है, पर मैंने लाइन देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉ करने से क्या हुआ कि मेरे रेक्टेंगल के भी जो दो पार्ट्स थे उसके भी दो हिस्से हो गए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो सर्कल था उसके भी दो पार्ट बन गए। तो ये जो लाइन बनी उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से रेक्टेंगल के तो दो पार्ट हुए ही है, साथ ही साथ उसके अंदर जो सर्कल था उसके भी दो पार्ट हुए हैं, ठीक है। मान लो अगर एग्ज़ाम में या टेक्स्ट बुक में भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द सिमेट्री लाइन, तो मान लो कि ऐसी कोई फिगर दी हुई है, ठीक है, कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल के अंदर दो अलग अलग सर्कल है। तो अगर आपको इस रेक्टेंगल शेप को सिमेट्री लाइन से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो आप क्या करेंगे? चलो, तो मैं आपको बता देती हूँ फ़िलहाल यहाँ पर सॉल्यूशन। तो इस फिगर को मैं दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करूँगी जैसे कि ये पूरा रेक्टेंगल है उसके भी दो पार्ट बन जाए, और साथ ही साथ ये जो सर्कल इसमें दो ड्रॉ किए हुए हैं उसके भी इक्वल पार्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ऐसी स्ट्रेट लाइन करेंगे यहाँ पर। अभी मेरे पास एक हाथ में फ़ोन है इसीलिए शायद से लाइन सीधी नहीं हो पाएगी, पर आप थोड़ा समझ लेना। तो जैसे कि ये पहली लाइन, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जो रेक्टेंगल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए, पर रेक्टेंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके साथ साथ ये जो सर्कल थे वो भी क्या हो गए, एक दूसरे पर ओवरलैप। मान लो कि ये पूरा पेज है, यहाँ पर भी एक हॉल किया हुआ है, यहाँ पर भी हॉल किया हुआ है, तो दोनों को अगर एक साइड से हम फोल्ड करते हैं तो ये जो सर्कल है ये पूरा इस सर्कल पर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी रेक्टेंगल के तो दो पार्ट हुए ही हैं, साथ ही साथ सर्कल भी इस सर्कल पर ओवरलैप हो जाएगा। अब दूसरा और तरीका है, मान लो कि मैंने यहाँ से ऐसी लाइन खींच ली, तो क्या हुआ, तो ये रेक्टेंगल का पार्ट कैसा बन गया, तो ऊपर से अगर हम फोल्ड करते हैं इस पेज को तो ऊपर का रेक्टेंगल का जो पार्ट था वो नीचे के रेक्टेंगल के जो पार्ट है उस पर ओवरलैप हो जाएगा। ये जो सर्कल था वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आए
कि कंप्लीट दिस फिगर विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री लाइन। तो यहाँ पर सिमेट्री लाइन तो दी गई है, ये आपको फिगर भी दी गई हुई है। तो इस फिगर को आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि वो हम रिफ्लेक्शन मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं मिरर फिगर, तो यहाँ पर मैं करूँगी ऐसे, इस शेप को कंप्लीट करने के लिए ऐसे एक लाइन। तो ये जैसे कि बन गया मेरा पूरा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास लाइन सिमेट्री थी उसकी वजह से क्या हुआ, तो ये जो दोनों शेप थे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो गए हैं और साथ ही साथ ये पूरा स्क्वायर भी बन गया है। अभी मेरे पास मतलब स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, पर आपको ध्यान से करना है। सेम थिंग यहाँ पर दिया गया है एक रेक्टेंगल, हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि ये जो शेप है वो एक रेक्टेंगल शेप है। इस शेप को हमें कंप्लीट करना है बट विद द हेल्प ऑफ द लाइन सिमेट्री। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो ऐसे नीचे से एक लाइन बना देंगे और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस में एक लाइन खींच देंगे, यानी कि हमारे पास बन गया एक पूरा ट्रायंगल शेप। और लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो जो ट्रायंगल है वो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड हो गया। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? होप आज का जो टॉपिक था लाइन ऑफ द सिमेट्री वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है देन यू कैन कॉल अस। थैंक यू चिल्ड्रन।